एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम था बेलिंडा। बेलिंडा और उसके कुछ दोस्त खुशी खुशी एक घर में रहते थे। फिर अचानक एक दिन एक समुद्री लुटेरा उनके घर पर आ गया। वह उन लोगों को मार कर लूटना चाहता था और वह ऐसा करने वाला था कि तभी लड़की का एक पालतू जानवर जो एक ड्रैगन था, उसने उसे कसकर पकड़ लिया और जिंदा निकल गया। आखिरकार वह लड़की कौन थी और ड्रैगन ने उस लड़की को कैसे बचाया, जानने के लिए आइए पूरी कहानी देखते हैं। बेलिंडा एक छोटे और वाइट कलर के घर में रहती थी। उसके साथ एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा रहता था और एक ग्रे कलर का छोटा सा चूहा भी रहता था, और उन दोनों के साथ साथ एक येलो कलर का छोटा सा डॉग और एक छोटी सी लाल गाड़ी भी उनके पास थी। और इन सब के अलावा एक असली छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था। उस छोटी सी काली बिल्ली का नाम इंक था और चूहे को वह ब्लिंक कहकर बुलाती थी। और जो छोटा सा कुत्ता था वह इतना तेज था कि पूछो मत, इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड था। लेकिन जो ड्रैगन था वह बहुत ही डरपोक था और बेलिंडा उसे कस्टर्ड कहती थी। ड्रैगन के दांत बहुत ही पैने यानी तीखे थे। उसके शरीर के ऊपर कांटे थे और नीचे वाले भाग में सीढ़ियों जैसी धारियां यानी लाइंस थीं। उसका मुंह एक भट्टी की तरह था जिसमें से आग निकलती थी, और उसकी नाक एक चिमनी की तरह थी और उसके पंजों पर चाकू जैसे तेज नाखून थे। बेलिंडा बहुत बहादुर लड़की थी और इंक और ब्लिंक शेरों का पीछा करते थे और उन्हें भगा देते थे। मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे कि पिंजरे में बंद कोई गुस्से वाला शेर हो, लेकिन कस्टर्ड काफी डरपोक था और वह हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। बेलिंडा उसे गुदगुदी करती थी और वह बिना उस पर तरस खाए उसे गुदगुदाती रहती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे पर्सिवल कहकर बुलाते थे। वे सभी लोग उस पर हंसते हुए उस छोटी लाल गाड़ी में बैठे रहते थे। बेलिंडा तब तक हंसती रहती थी जब तक वह हंस हंस कर उस पूरे घर को नहीं हिला देती थी। और ब्लिंक बोलता था वीक वीक, जिसका मतलब होता था कि वह हंस रहा है। जब भी वह ड्रैगन सुरक्षित पिंजरे की डिमांड करता था तब इंक और मस्टर्ड बड़ी ही निर्दयता के साथ उसकी उम्र पूछते थे। तभी अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज सुनकर मस्टर्ड गुर्राने लगा और उन्होंने चारों तरफ देखा। इंक म्याऊं म्याऊं की आवाज करने लगी और बेलिंडा चिल्लाई ओह, क्योंकि वहां पर एक लुटेरा आ गया था जो खिड़की से होकर ऊपर चढ़ रहा था। उसके लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल लगी हुई थी और राइट हैंड में भी एक पिस्टल लगी हुई थी, और वह अपने दांतों के बीच में एक चमकीली छोटी तलवार दबाए हुए था। उसकी दाढ़ी काली थी और उसकी एक टांग लकड़ी की थी। लुटेरे को देखकर यह साफ साफ पता चल रहा था कि उसका इरादा अच्छा नहीं था। बेलिंडा डर की वजह से पीली पड़ गई और वह चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। लेकिन मस्टर्ड एक परेशानी से भरी हुई आवाज में भौंका। इंक घर के सबसे नीचे बॉटम की तरफ भागने लगी और छोटा सा चूहा प्लानिंग करके अपने बिल में घुस गया। लेकिन कस्टर्ड एक इंजन की तरह आवाज करता हुआ उछलता हुआ आ गया। उसने लोहे की तरह अपनी पूंछ को कोठरी में मारा और एक बहुत ही तेज खनखनाहट की आवाज के साथ वह डाकू पर इस तरह झपटा जैसे कि एक रॉबिन नाम की चिड़िया एक कीड़े को खाने के लिए उस पर झपटती है। उस डाकू का मुंह बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ फटा का फटा रह गया और वह अपनी जेब में से शराब की बोतल निकालकर शराब पीने लगा। फिर शराब पीने के बाद उसने 2 गोलियां चलाईं, लेकिन वह गोलियां किसी को नहीं लगीं और ड्रैगन एक ही झटके में उसको पूरा निगल गया। यह देखकर बेलिंडा ने ड्रैगन को गले लगा लिया और मस्टर्ड उसको चाटने लगा, और उनमें से किसी ने भी उस डाकू की मौत पर दुख नहीं मनाया। इंक और ब्लिंक खुशी से ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर काटने लगे जिसने डाकू को खा लिया था। लेकिन फिलहाल उस छोटे मस्टर्ड ने कहा कि अगर मैं घबराता नहीं तो मैं इससे भी दुगना बहादुर होता। और इंक और ब्लिंक बोले हमें लगता है कि हम इससे 3 गुना ज्यादा बहादुर होते। और कस्टर्ड उन सब की बातों को सुनकर उनकी बात पर राजी हो गया और बोला कि हाँ,
सभी लोग उससे ज्यादा बहादुर होते। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे बिल्ली के बच्चे और चूहे के साथ उस छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, और उसके साथ उसका छोटा सा डॉग और छोटी लाल गाड़ी और उसका पालतू ड्रैगन भी रहते हैं। बेलिंडा बहुत बहादुर है और इंक और ब्लिंक शेरों का पीछा करके उन्हें भगा देते हैं, और मस्टर्ड गुस्से में रहने वाले शेर की तरह बहादुर है, लेकिन कस्टर्ड अभी भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है।